पापी गुड्स या सिन प्रोडक्ट, ये आपने बहुत सुना है, इस पर 40% है। 22 सितंबर से आपकी जेब जल जाएगी। और कौन कौन से वो प्रोडक्ट होंगे, पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। विलासिता वाले प्रोडक्ट या पापी प्रोडक्ट या ये जो सिन गुड्स है, ये क्या है, कहाँ से ये नाम आया होगा, ये भी आपके दिमाग में सवाल आता होगा। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति, आज इसी पर चर्चा करेंगे। गाना आपने सुना ही होगा, गज़ल है बेसिकली। हुई महंगी बहुत ही शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो शायर की बात अगर आपने ना मानी हो तो सरकार की बात आपको माननी होगी। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अगर ये गाना बहुत गाते हैं तो यकीन जानिए जीएसटी ने इसकी व्यवस्था कर दी है कि वो फिक्र बहुत महंगी पड़ने वाली है। जीएसटी काउंसिल ने जब 3 सितंबर को मीटिंग की तो 40% कर की वस्तुओं का एक अलग ग्रुप बना दिया गया। इन्हें सिन गुड्स कहा गया। इस शब्द को हिंदी में अगर समझने समझाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा पापी प्रोडक्ट। हालांकि उन्हें हानिकारक वस्तुएं कहना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन सिर्फ ये पापी सामान ही नहीं है इस ग्रुप में। इसमें विलासिता की, लग्जरी की कई वस्तुएं भी शामिल हैं। बाकी सारे स्लैब कब लागू होंगे ये साफ कर दिया गया था नवरात्र के पहले दिन से, लेकिन तीसरा स्लैब यानी कि 40% वाला वो भी इसी दिन से लागू होगा। आपकी जेब इसी दिन से जलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जान लीजिए सिन गुड्स यानी पापी वस्तुएं, पापी प्रोडक्ट, हानिकारक वस्तुएं या फिर विलासिता की वस्तुएं कौन सी हैं, उन पर इतना तगड़ा जीएसटी क्यों लगाया गया। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12 और 18% का जो स्लैब था वो खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ बचा 5% और 18% वाला। दूसरी तरफ कुछ खास वस्तुओं पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। इन्हें ही सिन गुड्स माना गया है। सिन गुड्स, पापी प्रोडक्ट यानी ऐसी वस्तुएं हैं जो लोगों की सेहत और समाज के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसमें तंबाकू उत्पाद हैं, शराब है, गुटखा है, पान मसाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा ताकि इनका जो इस्तेमाल है उसे कम किया जा सके। वैसे पिछले नियमों के तहत होता ही ये था कि 28% जीएसटी लगा करती थी और जीएसटी के साथ ही एक सेस लगा करता था, कंपनसेशन सेस। तो वो जो टैक्स के स्लैब को वो 40% के आसपास ही पहुंचा देता था। लेकिन अब नई व्यवस्था में सेस को हटाकर सीधे 40% का एक नया स्लैब बना दिया गया है। इसमें टैक्स दर सरल और स्पष्ट हो गई है। ठीक है, 22 तारीख से ये भी लगने वाला है। इसकी शुरुआत भी 22 से हो जाएगी। क्या क्या इसमें आता है? तंबाकू के उत्पाद, सिगरेट, बीड़ी, शराब, बियर, विस्की। एक बात और जान लीजिए, शराब जीएसटी वाली लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब इसका दाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय नहीं करती है, ठीक है, राज्य तय करता है। क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के लिए बहुत कम कमाई के सोर्स बचे हैं। भाई राज्य अपनी कमाई कैसे करेंगे? सब तो जीएसटी के जरिए नहीं हो सकता। तो शराब, पेट्रोल, ऐसी चीज़ें ये राज्य बेचते हैं। वो राज्यवार फिर अलग अलग उसकी लिस्ट है। इसी वजह से कहीं आप जब जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में जाते हैं या जहाँ सस्ती शराब मिलती, मसलन गोवा, जब आप गोवा से बाहर आ रहे होते हैं तो पुलिस चेक करती है कि कहीं शराब तो नहीं ले जा ले रहे हो। खैर, और क्या प्रोडक्ट हैं इसमें? इसमें है जुआ, लॉटरी, कसिनो और बाकी के नशीले पदार्थ, ड्रग्स, जहाँ कानूनी तौर पर ड्रग्स लेना अलाउ हो। ठीक, अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे बहुत हाई शुगर वाले, वसा वाले खाद्य पदार्थ कुछ देशों में जो हैं। लेकिन सिर्फ पापी वस्तुएं ही स्लैब में नहीं है, यानी सिन गुड्स जिन्हें हम कह रहे हैं वो ही नहीं है। इसमें वो सामान भी है जिससे विलासिता, लग्जरी की कैटेगरी में रख सकते हैं आप। जीएसटी काउंसिल ने जिन वस्तुओं को सिन गुड्स में रखा है उसमें 40% टैक्स लगेगा। और ये जो वस्तुएं मुख्य तौर पे दो उसमें बांटी गई हैं, लग्जरी व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल। पेट्रोल इंजन वाली कारें जिनकी क्षमता 1200 सीसी से ज़्यादा हो वो इसमें आएंगी। अब डीजल इंजन वाली कारें जिनकी क्षमता 1500 सीसी से ज़्यादा हो वो इसमें आएंगी। 350 सीसी से ज़्यादा की क्षमता वाली मोटरसाइकिल इसमें आएंगी। मतलब एग्जांपल समझिए, बुलेट क्लासिक 350 सीसी, तो ये करीब, ये जो गाड़ी है वो करीब 20,000 सस्ती हो गई है। क्यों? क्योंकि 2 स्लैब खत्म हो गए, ये तो सस्ती हो गई। लेकिन अगर आप हिमालयन 450 सीसी लेने जाएंगे, 450 सीसी लेने जाएंगे, या फिर वो करीब 22,000 महंगी पड़ेगी अब आपको। और सुपर मेट्योर 650 सीसी की लेने जाएंगे तो वो आपको पड़ेगी तकरीबन 30,000 रुपये महंगी। ठीक है, वो इसमें आएंगे। इसके अलावा और क्या आ रहा है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए बनी हाई एंड कारें हैं, जैसे स्टेशन वैगन और रेसिंग कार, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, वो भी इस लिस्ट में आ रहे हैं 40% वाली। यॉट या ऐसी जो लग्जरी नाव हुआ करती थी वो इसमें आएंगी। तंबाकू का हमने आपको बता ही दिया, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, बिना प्रोसेस किया तंबाकू, तंबाकू का चूरा, पत्तियाँ इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक, सिगार, सिगरेट होल्डर, स्मोकिंग पाइप,
कुछ ड्रिंक्स भी इसमें आएंगे, शक्कर या शुगर या जो स्वीटनर एडेड ड्रिंक्स होते हैं वो आएगा, कैफीन युक्त पदार्थ इसमें आएंगे, कार्बोनेटेड फूड ड्रिंक्स या फूड बेस्ड ड्रिंक्स। कैफिनेटेड कौन से होते हैं? वो जो आप ऊर्जा के लिए पी रहे हो वो कैफिनेटेड वाला फंडा है, ठीक, वो भी महंगा होगा। कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स आएंगे, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स भी होंगे, एल्कोहलिक पेय इसमें होगा। अच्छा, मन में आपके ये आता ज़रूर होगा कि दुनिया भर में इन्हें सिन गुड्स ही क्यों कहते हैं? क्या दुनिया में कहते हैं? तो पूरी दुनिया में इनका नाम सिन गुड्स नहीं है, हर जगह अलग अलग इसका इस्तेमाल होता है और अलग शब्द हैं। लेकिन ये बात है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल समाज में अनुचित ही माना गया होगा, जिनका भी, या स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक माने जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इन वस्तुओं को निषिद्ध वस्तुएं, अनैतिक उत्पाद, ऐसे एड ऑन करके शब्द बनते हैं। सिन गुड्स एक पश्चिमी अवधारणा है, लेकिन इसके लिए हर भाषा में कोई ना कोई शब्द है। अब जैसे मेरे मन में ये आया कि आखिर इन्हें ये जो सिन टैक्स है वो कहीं से तो शुरू हुआ होगा। तो सिन टैक्स की अवधारणा का इतिहास पुराना है। प्राचीन मिस्र, रोम और बाकी की जो सभ्यताएं रही हैं वो शराब, तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाती थीं। रोमन साम्राज्य में शराब और अन्य विलासिता की वस्तुओं पर कर लगता था। आधुनिक अर्थों में अगर सिन टैक्स की शुरुआत अपन देखें तो वो कहाँ ले जाएगी आपको? वो लेकर जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अमेरिका में शराब और तंबाकू पर कर लगाया गया, एक टैक्स लगा दिया गया। 1791 में विस्की टैक्स लगाया गया और इसे सिन टैक्स का शुरुआती रूप माना जा सकता है। इस टैक्स में होता क्या था? इस टैक्स को लगाने के बाद क्या हुआ? 1794 में विस्की विद्रोह भी हुआ, जो इसे एक ऐतिहासिक बना देता है। 1794 का विस्की विद्रोह पेंसिल्वेनिया के पश्चिमी जो किसान थे उन्होंने किया था इसी टैक्स को लेकर, विस्की टैक्स को लेकर। तो मोटा मोटी यहीं से ये सिन टैक्स माना जाता है। और अगर आप इस टैक्स के दायरे में आने वाले सामान के शौकीन हैं तो आपके लिए गाने बदलने वाले हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था, हुई महंगी बहुत ही शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ऐसा मत कीजिएगा, वरना पैसे की फिक्र आपको करनी पड़ जाएगी, जेब जल जाएगी। 22 तारीख से ये टैक्स 40% स्लैब वाला लागू होने वाला है। और भी कुछ अपडेट रहेगा वो आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।